नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं पत्थर जो चोट खाकर टूट जाए वो कंकड़ बन जाता है, पत्थर जो चोट खाकर सहन कर जाए वो शंकर बन जाता है। दिन चल रहे हैं सावन के, सावन पर क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, किस प्रकार भोलेनाथ की कृपा हम पर बरस सकती है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देंगे। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी की। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे अमित जी के साथ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, और आपको सावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और दर्शकों को भी बहुत ही पावन महीना है, तो इसीलिए इस बार तो बहुत ही विशेष है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विशेष फल मिलेगा, मेरे दर्शकों को भी विशेष फल मिलेगा। 5 सोमवार है, मतलब बम्पर बेनिफिट्स का टाइम है। जी। और एक विशेष बात आपसे और जानना चाहूँगी, ये जो सावन के दिन होते हैं हर व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होते हैं। किस प्रकार इन दिनों से व्यक्ति लाभ कमा सकता है, इसका महत्व क्या है, थोड़ा सा आप इस पर हमें ज़रूर बताएं। क्या कुछ करके व्यक्ति की अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हर व्यक्ति करता तो है लेकिन पता नहीं होता है कर क्या रहा है। अगर पता लग जाए कि क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है, अगर उसका उद्देश्य क्या है, मतलब सावन मनाने का उद्देश्य क्या है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। फिर व्यक्ति बड़े लगन से और श्रद्धा से करता है। यहाँ पर क्या है कि सावन का महत्व ये है कि सावन का महीना शिव जी को बड़ा प्रिय है। इस महीने का मौसम कैसा होता है, थोड़ी थोड़ी फुहार होती है, मतलब पानी की फुहार होती है और नम होता है। अगर आप साइंटिफिकली देखिएगा तो आपको पता होगा, जो भी वैज्ञानिक होंगे वो साइंटिफिक रीजंस ढूंढते हैं। तो साइंटिफिक रीजन समझ लीजिए, ड्राई एयर होगा जब, तो कोई भी साउंड या कोई भी वाइब्रेशन उतनी स्पीड से नहीं चल सकती। जब मॉइस्चर होता है तो बहुत फास्ट चलती है। तो क्या होता है, जहाँ नमी होती है, क्योंकि पानी में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, ऐसे समय पर अगर मंत्र जाप किया जाए, कोई पाठ किया जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत आसानी से रिजल्ट्स आते हैं। और साथ साथ एक और अच्छी बात होती है, ये मौसम भी बड़ा साफ़ होता है, पत्तियाँ भी हरी होती हैं, मतलब प्रकृति काफ़ी सजग होती है और जागृत होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप चैतन्यता चाहते हैं, अपनी ऊर्जा चाहते हैं, ऊर्जा की वृद्धि चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है। ये तो हो गया सेल्फ बेनिफिट्स के लिए, कैसे क्या और सिचुएशन के हिसाब से। अब बात ये बनती है कि इसमें शिव जी की पूजा ही क्यों करें। उसका कारण ये है कि सावन के महीने में शिव जी धरती पर आते हैं। वैसे तो शिव जी खुद नहीं आ सकते, लेकिन देवी देवताओं के पास सामर्थ्य होता है कि देवी देवता धरती पर आ सकते हैं और किसी भी निम्न लोक में जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि शिव जी अपना प्रभाव, अपना एक रूप कह लीजिए उनका, धरती पर आता है जो हम देख नहीं सकते हैं, मनुष्य देख नहीं सकते। जैसे आप किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको नहीं देख सकते, वो शरीर खत्म हो गया, स्थूल शरीर आत्म रूप में, लेकिन वो मौजूद होते हैं। तो इसलिए क्या है, इसी तरह से देवी देवताओं को भी आप देख नहीं सकते, सूक्ष्म रूप में होते हैं। अब क्यों होते हैं, शिव जी को क्या पड़ी है धरती पर आने के लिए? शिव जी का काम क्या है, संहार करना, चीज़ों को ठीक करना। कुछ गड़बड़ है तो उसका नाश करके ठीक कर देना, एक तरह से रीसेट करना। आपके कंप्यूटर में रिबूट करते हैं ना, कभी जब सब हैंग हो जाता है तो रिबूट करते हैं, या एंटीवायरस चला के नेगेटिविटी खत्म करते हैं। हर जगह नेगेटिविटी आती है। आप हम सभी धरती पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप किए ही हैं। लोग जब जैसे ही समझ लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया, अभी नहीं समझ में आता है, कुछ समय के बाद आपने पाप कर लिया। कई बार तो समझदार व्यक्ति को तुरंत समझ में आ गया मेरे से गलती हो गई, लेकिन कुछ लोगों को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या बुढ़ापे में समझ में आता है, मैंने अपने जीवन में बड़ा गलत किया, काश मैं सुधार सकता। अब क्या करे व्यक्ति? ऐसी स्थिति में शिव जी जब आते हैं सावन के महीने में, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने कर्मों को संतुलित कर दें, बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करें। पहला तो ये संकल्प लें कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर किसी को दुख पहुँचाए, कष्ट पहुँचाए, परेशान किए, तो आपकी इमेज खराब हो चुकी है। अब वो आपको हमेशा मानेगा कि आप बुरे व्यक्ति हो, लेकिन एक दिन उसके पास जाकर के हाथ जोड़ के करें कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति था, आपके साथ बुरा किया, मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं बुरा नहीं करूँगा, माफ़ी मांगता हूँ कान पकड़ के, और उसके बाद बोलता है कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो व्यक्ति देखेगा कि अरे ये व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि दोबारा गलती नहीं कर, सुधार की तरफ जा रहा है, तो व्यक्ति आसानी से क्षमा कर देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये करना है, प्रार्थना करना है कि मुझसे दोबारा कोई गलती ना हो, इसके लिए मुझे मदद करिए, मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ और मुझे क्षमा करिए। तो इसका तरीका ये होता है, अब तक के सारे जन्मों, हो सकता है पिछले जन्म में आपने कोई गलती नहीं किया हो, 10 जन्म पहले किए हो, 100 जन्म पहले गलती की, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं शास्त्रों में जो पता लगता है। जैसे कि आपके धृतराष्ट्र ने, उन्होंने 100 जन्म पहले गड़बड़ किया था, तो उसका भी फल आता है। सब जब मौका मिलेगा अगले जन्मों में, तब एडजस्ट होता है।
तो आप क्या अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए कृपा करके क्षमा करें और मुझे तन मन धन और आत्मा से पवित्र करें। ये प्रार्थना करनी चाहिए। सावन के महीने में यह मानते हुए कि शिव जी हैं, उनको साक्षात मानते हुए, उनकी उपस्थिति को मानते हुए श्रद्धा से ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब कैसे किया जाए, किस तरह से शिव जी से जुड़े? अब ऐसा तो नहीं है कि शिव जी आपके पास आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आप पापी हैं। पापी के पास जाने की जरूरत क्या है? आपके घर के बगल में या पास में कोई क्रिमिनल है तो उसके पास आप नहीं जाएंगे और आपको पसंद भी नहीं होगा, चाहे आप बेशक बहुत बड़े पावरफुल हों। आप कहेंगे उसके पास क्या जाना, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएं। तो शिव जी आपके पास क्यों आएंगे? आपको जाना पड़ेगा। अब आप कहाँ जाएँ? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बहुत सारे शिवालय हैं जो बहुत अच्छे से निर्मित हैं, उनमें जा करके आपको पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। सावन के महीने में उन पर जलाभिषेक करना चाहिए। तो उसमें कुछ नियम आपको बताएंगे, उनका पालन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सबसे पहला परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, देखिए बताते हैं कि सबसे पहला ये है कि आप शिवालय में एक बात का ध्यान रखिएगा। हर शिवालय अगर शिवालय ठीक तरीके से बनाएगा तो 2 गेट होते हैं, एक अंदर जाने के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। कभी बाहर वाले से अंदर मत जाइए, पहले देख लीजिए किससे एंट्री है, किससे एग्जिट है, उसके बाद उसमें जाइए। और परिक्रमा करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार लोग देखते हैं परिक्रमा करने की तो जगह मिली नहीं, बाहर निकल के पूरे बड़े मंदिर की परिक्रमा करने लग जाते हैं। मतलब पूरा मंदिर का जो बिल्डिंग है उसकी पूरी चारों तरफ परिक्रमा करने लग जाते हैं, को परिक्रमा की आदत पड़ी हुई है। शिव जी की परिक्रमा कभी नहीं की जाती है, शिव जी की परिक्रमा आधी होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, परिक्रमा मत कीजिएगा। दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा जहाँ से पानी गिरता है, शिवालय में जब पानी डालते हैं शिव जी के शिवलिंग पर, तो पानी जहाँ से गिरता है उसको लांघना नहीं चाहिए, उस जगह को कभी नहीं लांघना चाहिए, उसमें दोष हो जाता है। तो ये भी मर्यादा का पालन। दूसरी बात। तीसरी बात, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत धन है तो भी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके धन नहीं है तो भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी को कतई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धन है नहीं है, हृदय है आपके पास, हर व्यक्ति का हृदय है। अपने हृदय को जागृत कीजिए, श्रद्धा से, प्रेम से, दिल से आप कीजिए। ऐसी कई स्टोरीज़ हैं, समय अभाव की वजह से आपको स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन आप जाके शास्त्र में ढूंढिएगा तो कई एग्जाम्पल है। जबकि एक पुजारी जंगल में शिवालय में जाकर के सेवा करता था, और एक जंगली व्यक्ति आता था और आकर के दर्शन करना चाहता था, लेकिन वो करने नहीं देता था पुजारी, तो क्योंकि वो गंदा रहता था, जंगली अमीरा नायद होता था, तो उसको मना करता था। तो क्या हुआ, शिव जी को क्या चाहिए? निरंतरता चाहिए। आप जुड़े हैं और श्रद्धा से, मन से, मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए पक्का वाला। ये नहीं कि टेम्प्रोरी किसी कहने से चलेगा तो समझेगा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, ऊर्जा का फ़ायदा तो हो जाएगा कि पॉजिटिव एनर्जी के पास आ गए, आपकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बताने का मकसद मेरा ये है, ताकि आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो तो आप आसानी से जुड़ सकें। तो इसलिए क्या है कि आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, शिव जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं? ताजी चिता की भस्म से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? शिव जी का कहना है, मुझे तुच्छ से तुच्छ चीज़ चढ़ा दो, मैं हैप्पी, खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट चढ़ाओ, आओ मेरे पास। जो नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आओ। तो इसमें क्या है, अब जल चढ़ाना, जल कितना आराम से मिल जाता है। आप जल पी के तो जीवित रहते। आप ये कहेंगे मेरे पास जल नहीं है, तो गलत बात। जल पी के तो आप जीवित रहे। अरे आप एक गिलास पी रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे, तो ऐसा तो कर ही सकते हैं। मतलब कुछ भी कठिन नहीं है। बिल्कुल अमित जी, बहुत अच्छी बात आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि जो भगवान शिव होते हैं, बहुत कहते हैं भोले हैं, वो तो एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राशि अनुरूप क्या कुछ ऐसा विशेष किया जाए जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिले इन सावन माह में? देखिए, राशि अनुरूप क्या होता है कि राशि में, हर राशि में कुछ न कुछ कष्ट होता है, तकलीफ होती है। गोचर में जब ग्रहों का चरण होता है, इसलिए होता है कि उसमें क्या कष्ट हो रहा है किसी व्यक्ति को, उस हिसाब से आपको बताया जा सकता है कि जैसे कि हर राशियों में क्या कष्ट चल रहा है और शिव जी की पूजा करके कैसे निवारण किया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो उसमें आपको बताते हैं, तो उसमें आपको वो थोड़े से उपाय करके आप उसका फल ले सकते हैं। जैसे मेष राशि में जो चल रहा है, वो मेष राशि में अभी बहुत अच्छा समय चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया है? मेष राशि वालों को समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी कुछ परिवर्तन आ गया जिसकी वजह से उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, और नेगेटिव लोग उनके संपर्क में आ गए हैं। मतलब उनको एक तरह से भड़का रहे हैं, उनके थॉट्स में नेगेटिविटी डाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बहुत अच्छा चल रहा है, किसी ने बोला अरे यार दुनिया बड़ी बेकार है, सब धोखेबाज है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब इनका भरोसा से ही काम चल रहा था, इनको सब अच्छे लोग मिले थे जीवन में, इनको कोई प्रॉब्लम, इनका पार्टनर अच्छा, इनकी वाइफ अच्छी, इनके बच्चे अच्छे। अरे बच्चे तो आज नालायक ही होते हैं, किसी का भरोसा नहीं, बीवियाँ भरोसेमंद नहीं होती, बीवियों का चरित्र अच्छा नहीं, और वो बीवी पे शक करेगा, बच्चों पे शक करेगा, सब पे उसका एक मन पोल्यूट हो गया। अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा किसी पे, और ट्रस्ट बेस उसका काम चल रहा था। तो इसीलिए आप, हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता है, तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से बच के रहना चाहिए, भय नहीं रखना चाहिए मन में। सबसे पहला, सुबह से शाम तक अच्छे कर्म करिए। आप पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं,
अच्छे कर्म करिए और शाम को भगवान से कहिए कि मेरे अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना हो सका अच्छा किया है, कुछ अगर बुरा किया तो क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं चैन से सो सकूं और प्रातःकाल उठ करके फिर से अच्छे विचार के साथ अच्छे कर्म करूं। और प्रातःकाल उठ के धन्यवाद कीजिए कि मैं जीवित रखने के लिए धन्यवाद, कृपा करके मुझे पवित्रता के साथ अच्छा कर्म करने का मौका दें। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए कि वो उठ करके शिवालय जा करके जल चढ़ाएँ और जल चढ़ा के अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र के 3 पत्ते वाले जो होता है उसको चढ़ा करके उल्टा चढ़ाएं, मतलब ऐसे नहीं चिकना भाग नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे चढ़ा करके जल चढ़ाएं और बेलपत्र रखें। शिवलिंग के टॉप पर फूल रखना, पत्ते रखना बहुत अच्छा होता है। लोग शिवलिंग पे रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, नीचे रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति चढ़ा रहा है तो गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ाएं। दूसरा काम एक करिएगा कि शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं तो चाहे दूध चढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं लोग चढ़ा के चले आते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। आप जल चढ़ाइए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा लोटे में जब जल चढ़ाएंगे तो लोटा ऐसे रखिए, आपने इस उंगली से नहीं छूना है, इस उंगली से नहीं छूना है और ऐसे करके इन 2 उंगली से और अंगूठे से ऐसे छू करके ऐसे करके लोटे को पकड़े और धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे बारीकी धार से जाके देर तक धार गिरे और पूरे शिवलिंग पे आए, इन्हीं के किनारे आ जा रहा है। इस तरह से करके आप शिवलिंग पे जल डालेंगे। उसके बाद नमस्कार करके उसके बाद जाप कर लीजिए अच्छे, और जाप करते हुए डालना है ओम नमः शिवाय। और ध्यान रखें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करना चाहिए, मंत्र को वाइब्रेशन के साथ बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके बोलती है, बड़े भाव से बोलिए। मान के कि शिव जी सामने खड़े, अरे आपके दादाजी खड़े हो तो आप इज्जत से बात करेंगे ना, मान से बात करेंगे, तो शिव जी तो बहुत बड़े हैं, उनके सामने आप खड़े तो आदर मान से बात करें, जल चढ़ाएं। उसके बाद जो शिवलिंग से जल गिर रहा है उसको रख लें और रख के आप घर ले आए। क्योंकि आप मेष राशि वालों के लिए क्या है, उनको अगर शुद्धि पवित्रता के साथ अपने मन की शुद्धि पवित्रता के साथ चलेंगे, बाकी इनके जीवन में अच्छा होने का दिख रहा है। तो अगर मन शुद्धि पवित्रता के साथ चलेंगे तो क्या हो, जो मिल रहा है वो ले पाएंगे, नहीं तो नेगेटिविटी रहेगी तो जो मिल रहा है वो ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर अच्छे से जाप जो करके उसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि मेरी रक्षा करिएगा कि मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए, बुरे विचार ना आए, और तन मन और आत्मा से शुद्धि करिए। लेकिन सबसे पहले सभी राशि वालों को ये मांगना है कि कृपा करके मुझे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करें और मुझे अवसर प्रदान करें, मैं पाप मुक्त और दोष मुक्त हो पाऊँ। ऐसे करके प्रार्थना करना। उसके बाद आप घर आ जाइए। वहाँ से शिवालय से सीधा घर आना है सभी राशियों वालों को। सब सीधा घर आना, ये नहीं कि पड़ोसी से गप्पे मारने लगे, क्योंकि जहाँ आप रुक जाएंगे वहीं पे आपको शिव जी कहती स्टोरी भी है कि शिव जी ने बोला कि मुझे ले जाओ, लेकिन जहाँ तुम रुक जाओगे वहीं मैं रह जाऊँगा। और आपको पता ही है कि पेशाब करने लगे थे सज्जन, तो इस तरह से वहीं पर रह गए थे शिव जी, वहीं बैठ गए। तो इसलिए क्या है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि शिव जी से जो पुण्य लेके आ रहे हैं सीधा घर आइए और आ करके मंदिर में मत्था टेकिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। आप सभी राशि वाले सबसे पहले आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें सुबह सुबह, उसके बाद ही शिवालय जाएगा, नहीं तो एंट्री नहीं है आपकी। मतलब आप पहुंच जाएंगे शरीर से, लेकिन आत्मा आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि शिव जी इन बातों को बड़ा महत्व देते हैं। गणपति जी ने अपने माँ बाप के महत्व दिया, उनको अपने माता पिता को इम्पोर्टेंस दिया दुनिया से ज़्यादा, तो उनको देवताओं में सबसे अग्रज पूज्य माना गया। इसी तरह से आप अगर अपने पिता को माता को महत्व देते हैं तो आपको भी बड़े आदरपूर्ण मंदिर में स्वीकार किया जाएगा शिव जी द्वारा। तो इस तरह से आप वहाँ पहुँच करके आप मान करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ साथ आप अगर आगे राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है, इस समय काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। बीच में कुछ समय ऐसा चल रहा था जिसमें कई तरह की दिक्कत परेशानियाँ चल रही थी, उलझनें चल रही थी, लेकिन अभी बड़ा अच्छा बदलाव आया है। आपके जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ने का दिख रहा है, आपके काम में तरक्की होने का बन रहा है, आपका स्थान परिवर्तन होने का चांसेस बन रहे हैं। तो आप शिव जी से क्या मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं कि हे शिव जी, मेरा स्थान परिवर्तन होने वाला है, मेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है, मेरे जीवन साथी के जीवन में भी बहुत अच्छा होने का दिख रहा है। तो आप ऐसा करें कि इतना अच्छा हो उसमें कोई गड़बड़ी हो। अब आप कोई मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो मकान दोष मुक्त हो, किसी तरह की कमी ना हो। साथ साथ ये भी कि आपके जीवन में सुख सुविधा भी प्राप्त होने का योग बन रहा है, तो सब सुख सुविधा में आपके मति भ्रम ना हो जाए। मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे चल पड़े। तो इस तरह से करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं अगर मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत ये चल रही है, उनको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा वियोग जैसा दिख रहा है, अपने पार्टनर साझेदारों इन सबसे भी दिक्कत हो रही है, उनका डिस्प्यूट जैसा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है उनसे मदद नहीं मिल पाएगी। अगर वो ठीक है तो भी ठीक होने के बाद भी वो कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है पार्टनर ने जाके कोई डील कर लिया, कुछ ऐसा कुछ काम कर लिया, बिजनेस में एग्रीमेंट कर लिया जो कंपनी के लिए अच्छी नहीं थी, या ऐसा हो गया जिसकी वजह से तो अच्छा होने के बाद भी उनका किया हुआ नुकसानदेह हो गया, तो उनसे नुकसान होगा, उनसे कष्ट होने का आपका बन रहा है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। तो अब क्या मांगे शिव जी से,
बोले कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन साथी साझेदार जो भी आपके जीवन में है, अगर आप बैचलर हैं, आपके कोई है ही नहीं तो उसमें साझेदार से भी बोल सकते हैं, या आपकी पत्नी के साथ कुछ मतभेद चल रहा है तो बोलें, कृपा करके मुझे क्षमा करके मेरे पापों को समाप्त कर दें, जिससे नष्ट कर दें, जिसकी वजह से मेरे जीवन में अच्छा हो जाए। मैं वचन देता हूँ कि अब अपने जीवन साथी के साथ बुरा नहीं करूँगा, इसका वचन देना पड़ेगा। पता चला उन्होंने ठीक कर दिया, फिर बीवी क्या पिटाई कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके मन को पढ़ लेते हैं। अगर आप गलत विचार के साथ चालाकी से मांग रहे हो तो चलेगा नहीं शिव जी के सामने। तो इस तरह से आप समझदारी से करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपको इनकम में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी फ्लक्चुएटिंग, वो भी आप प्राप्त हो जाएगी शिव जी से बोलेंगे। तो शिव जी से आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन पहला अपने सुधार के लिए वचन देना पड़ेगा, मैं सुधार करूँगा या करूँगी। उसके बाद अगर हम कर्क राशि वालों पे आते हैं तो कर्क राशि वालों के साथ जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति पहले से कुछ बेटर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्रोध आने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन क्रोध आने के चांसेस बन रहे हैं और आपके ज़बान से कुछ ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लग सकती है। तो अभी परिस्थिति के हिसाब से आप इमीडिएटली आपने सुधार कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो क्रोध वाली ऊर्जा है ना, यही ऊर्जा आपको बुद्धि देगी। आप या तो बुद्धि में इस्तेमाल कर लीजिए या क्रोध में इस्तेमाल कीजिए। क्रोध में इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि आपके ढंग से काम नहीं कर पाएगी। मतलब लिमिटेड ही आपका बजट है, उस बजट में आप गुस्सा करें या आप बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो आप उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे क्रोध का नियंत्रण कर दीजिए और इसी ऊर्जा को मेरी बुद्धि को वृद्धि करने में, मतलब ज्ञान की वृद्धि करने में कृपा करके प्रदान करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी कर सकते हैं। और जबान से आपकी कोई भी गलत बात न निकले, इसके लिए बोलिए, हे प्रभु मेरी जबान से कोई भी नेगेटिविटी, कोई बुरी बात, अपशब्द न निकले, इसलिए कृपा करके नादलोक से, नादलोक जहाँ स्वर का लोक है, जहाँ से आपकी वाणी मिलती है, उनसे क्या कृपा करके नादलोक से मुझे वही वाणी दे जो मेरे लिए मर्यादा उत्तम हो, मतलब किसी का दिल न दुखाया। तो ऐसे करके आप हृदय से प्रार्थना कर लीजिए और शब्द भी बोलिए। अपने पिता हैं, आपके महापिता है, मतलब महादेव हैं, आप इनसे कुछ भी कर सकते हैं। दिल से बातें करें, लेकिन ध्यान रहे जो भी बोलेंगे आप हर रोज़ वही बात बोलेंगे तभी पूरी होगी। आज बोले कि भाई मुझे मर्सिडीज़ दिला दो, कल को बोलते हैं BMW दिला दो, तीसरे रॉल्स रॉयस मांगते हैं, तो कुछ नहीं होगा। आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आपको चाहिए क्या। तो इसीलिए एक बार जो भी है उसको पेंसिल से, मोटी पेंसिल से सादे पन्ने पे लिख लीजिए और वही प्रेयर किया कीजिएगा, तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद आप सिंह राशि या सिंह लगने वालों के बारे में बात करेंगे तो इनके साथ ही थोड़ा सा हार्ड टाइम निकाले हैं। इनको पैसों की दिक्कत आई, काम की दिक्कत है, लेकिन अब परिवर्तन आ गया है। और इनके साथ एक दिक्कत आ रही है, वो ये दिक्कत आ रही है इनकी हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इनको बहुत सावधानी बरत के चलने की ज़रूरत बन रही है। तो ऐसे में इनसे क्या मांगे, शिव जी के पास जब जाएँ तो यही कहें, हे प्रभु मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करें और कृपा करके मुझे जो व्यवसाय में आपने अच्छा होने का किया है वो ठीक से कर दें, ताकि पिछले नुकसान, जो पिछले कष्ट हुआ है वो पूर्ति हो जाए, वो एक तरह से कंपनसेट हो जाए। और साथ साथ मुझे धन आ रहा है, धन मेरे सिर पर न चढ़े, मतलब आपको अंदर घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, ईगो ना आ जाए, एटीट्यूड ना आ जाए, और मैं सरल नम्र रहूं और सदैव आपका स्मरण कर सकूं अपने रिचनेस में भी। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट आए मेरे लाइफ में और मैं आपको कभी ना भूलूँ। हर राशि वालों को हमेशा बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे अच्छा से अच्छा दीजिए, लेकिन हमेशा ये प्रभु जी मुझे आशीर्वाद के साथ ये दीजिएगा कि कितनी भी अच्छी स्थिति हो जाए मैं आपको ना भूलूँ, आप स्मरण करता हूँ, आप रहूँ आपका, ताकि आप कभी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो आपसे गड़बड़ भी नहीं होएगा, उनकी निगरानी में रहेंगे आप। तो इस तरह से आप ये परिवर्तन कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छा होने का बन रहा है और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं दिखी है। फैमिली इशूज़ में भी थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं कि आप मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से थोड़े बिखरे हुए हैं। उसके लिए भी आप चाहें तो मान सकते हैं कि परिवार का प्यार मुझे मिला रहे, मेरे कुटुंब परिवार के साथ मिलजुल के रहें, इससे भी अच्छा हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए भी आप रक्षा मांगी तो अच्छा होगा। महामृत्युंजय का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। साथ साथ इसके बाद कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि वाले बहुत तकलीफ में, बहुत ही तकलीफ में समय बिताए। कन्या राशि वालों को पता है कि कितने कष्ट से जीवन बीत रहा है, मतलब हर चीज़ उलट चल रहा था। अभी कुछ परिवर्तन होना शुरू हुआ है करीब महीने भर से, तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लेकिन एक बहुत ब्लंडर चीज़ गड़बड़ इनके साथ ये हो रहा है, कन्या राशि वाले अच्छी बात नहीं सोच पा रहे। इनको जैसे लगता है कहीं जाना, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं, पता नहीं टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं व्यक्ति ठीक से करेगा नहीं काम, मतलब हर चीज़ नेगेटिव ही सोच पा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से इनके विचार नेगेटिव पहले चलते हैं, पॉजिटिव बाद में चलते हैं। और स्थिति बहुत खराब थी तो लग रहा था कि सब गड़बड़ तो हो ही रहा है, और हो भी रहा था गड़बड़, लेकिन अब परिवर्तन हो चुका है। अब ऐसा गड़बड़ नहीं है, सिर्फ इनके माइंड में गड़बड़ चल रहा है। तो उनसे क्या बोलें, मेरे तन मन धन आत्मा से शुद्ध पवित्र और प्रसन्न कर दें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके कन्या राशि वालों को अपने मन के लिए नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए बोलना चाहिए, और साथ साथ ऐसे करके प्रार्थना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप पॉजिटिव तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आज आपने हमें 6 राशियों के बारे में बताया और अधिक जानकारी आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय ने इशारा कर दिया है। तो आज के इस खास कार्यक्रम के लिए और हमें तमाम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।